एक समय पहले की बात है। एक गांव में दो सहेलियां रहती थीं, गौरी और सुषमा। सुषमा बहुत ही सुंदर थी, इस वजह से उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया। और गौरी थोड़ी कम सुंदर थी और कम पढ़ी लिखी थी, इस वजह से उसका विवाह एक गरीब मजदूर के साथ हुआ। लाजो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारा घर गंदा पड़ा है और तुम यहाँ आंगन में झाड़ू भी नहीं लगा रही हो, बस इधर उधर टहल रही हो। अच्छे से झाड़ू करो, वरना कल को तुम्हारी जगह कोई और नौकरानी रख लूंगी। मालकिन, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। मैं यहाँ से सफाई करने के बाद सारा घर साफ कर दूंगी। क्षमा कर दीजिए मालकिन। हाँ हाँ, आ ही बे ना अपनी औकात पर। तुम नौकरों के सिर पर अगर मैं ना रहूं तो तुम लोग तो सिर के ऊपर से ही गुजर जाओगे। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। अभी के अभी ये काम खत्म करो और उसके बाद घर के अंदर से भी पूरी सफाई कर देना, समझी? एक पल की भी देर नहीं होनी चाहिए। जी मालकिन। सुषमा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और वो धनवान भी थी, इसलिए उसका घमंड और भी अलग स्तर पर था। इधर दूसरी तरफ गौरी की दीवारों से भी गरीबी झलक रही है। एक तरफ घमंडी और धनवान सहेली है और दूसरी तरफ गरीब लेकिन खुश स्वभाव और अच्छे आचरण वाली सहेली है। सुनिए जी, घर का सारा राशन कब का खत्म हो गया है और आज खाने के लिए बस एक ही रोटी बन पाई है। आपके लिए बना दी है, आप जल्दी से खा लें और अपने काम के लिए निकल जाएं। बाजार देर से पहुँचे तो आपको कोई काम नहीं मिल पाएगा। क्या? सिर्फ एक रोटी? और वो रोटी भी अगर मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगी? अरे, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। नहीं गौरी, रोटी तुम खा लो, मैं बाजार में जो कुछ कमाऊंगा वहां से खा लूंगा। आशा है आज कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा। इतना कहकर गौरी का पति बाजार की ओर निकल जाता है और गौरी आंखों में आंसू लिए उसे दूर तक देखती रहती है। हे ऊपर वाले, आज मेरा पति घर से कुछ खाए बिना ही चला गया है। बस इतनी कृपा कर देना कि आज मेरे पति को कुछ काम जरूर मिल जाए, ताकि वो और मैं पेट भरकर खाना तो सके। गौरी और सुषमा दोनों के घर करीब करीब ही थे। यही वजह थी कि सुषमा जब कभी भी गौरी के घर के सामने से गुजरती तो उसका मजाक बनाना कभी नहीं भूलती। आज भी जब सुषमा गौरी के घर के पास से गुजरी तो उसने वही घमंड भरा व्यवहार दिखाया। अरे, ये तो सुषमा आ रही है। आज भी लगता है आकर चार बातें सुनाकर ही जाएगी, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं मेहमान नवाजी के लिए क्या पेश करूंगी? अरे, कितनी गंदी जगह रहती हो तुम। तौबा तौबा, यहाँ आना भी किसी सजा से कम नहीं है। कैसे रह लेती हो तुम यहाँ? टूटी फूटी झोपड़ी और ऊपर से गाय के गोबर की बदबू। हाय राम, मैं तो एक पल भी यहाँ न रहूं। हाँ, ये बात तो सही है, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ तो बस हम गरीब ही रह सकते हैं। वैसे तुम खड़ी क्यों हो? आई हो तो आओ, बैठो। उफ गौरी, नहीं, यहाँ तो बदबू में सांस लेना भी मुश्किल है। कोई यहाँ बैठ सकता है क्या? वैसे हम दोनों एक साथ पले बढ़े थे और आज देखो, कहाँ तुम्हारा भाग्य और कहाँ मेरा। ये सब किस्मत का खेल है। अब ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में जो भी लिखा है उसे काटना तो पड़ेगा ही। हाय राम, तुम तो शुरू से ही गंवार थी, तभी तो ये सब तुम्हारे साथ हुआ। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, मैं यहाँ किसी काम से आई थी। वो ना, मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर में काम करोगी? मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत बधाई हो सुषमा। तुम्हें अगर काम में मदद की जरूरत होगी तो मैं अपने पति से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। एक तो तुम गरीब लोगों के नखरे ही बहुत होते हैं। तुम लोगों की जब कोई मदद करना चाहता है ना तो तुम लोग ज्यादा ही सर पर चढ़ जाते हो। खैर, अपने पति से पूछ लेना और फिर काम पर आ जाना। इतना कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है और गौरी उसे हसरत भरी निगाहों से देखती रहती है। शाम को जब गौरी का पति घर आता है तो गौरी अपने पति को बताती है। सुनिए जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आज मेरी सहेली सुषमा हमारे घर आई थी। अच्छा, कौन? वही तुम्हारी अमीर सहेली जो इस गांव के जमींदार की पत्नी है? तुम उसी की बात कर रही हो ना, जिसके आगे पूरा गांव सिर झुकाकर चलता है? हाँ, वही। दरअसल बात ये है कि वो आज हमारे घर किसी काम से आई थी। क्या बात कर रही हो? हम जैसे गरीब लोगों के घर अमीरों को क्या काम पर जाना है?
वो चाहती है कि मैं उसके घर काम करूं, जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन। कह रही थी कि बहुत अच्छी पगार भी दूंगी। सुनिए ना जी, मैं क्या कहती हूँ, आप कहो तो मैं अगर अपनी सहेली के घर काम कर लूंगी तो आपके हाथ बटा लूंगी और कुछ पैसे आ जाएंगे घर में, तो हम भी अच्छा खाना खा सकेंगे। गौरी, अब तुम दूसरों के घरों में काम करोगी? क्या मैं सच में मर गया हूं? मेरे जीते जी तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो, वो सहेली हर पल तुम्हें नीचा दिखाती है, ताना मारती है, तुम्हारे दुख पर हंसती है। जरा सोचो, उसके घर में तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी। हर कदम पर अपमान, हर बात पर जिल्लत। मैं ये सहन नहीं कर सकता। नहीं जी, आप ऐसा मत सोचिए। मेरी सहेली ऐसी नहीं है। वो मेरी मदद करना चाहती है। उसने खुद कहा है कि वो अच्छी पगार देगी। अगर मैं उसके घर काम कर लूंगी तो आपके हाथ भी बट जाएंगे और घर की हालत भी थोड़ी संभल जाएगी। मैं किसी के आगे झुकने नहीं जा रही, बस अपने घर के लिए कर रही हूँ। ठीक है गौरी, अगर तुम्हारा मन यही कहता है तो मैं मना नहीं करूंगा। अगर वो सच में मदद करना चाहती है और तुम्हें सम्मान के साथ रखेगी तो तुम वहां काम कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, अपना मान सान सबसे ऊपर है। अगर जरा भी अपमान हुआ तो तुरंत वापस आ जाना। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी अपने अपने काम के लिए निकले। गौरी, मुझे तो अभी भी ये ठीक नहीं लग रहा कि तुम अपनी सहेली के घर नौकरानी बनकर जाओ। अरे आप भी ना बहुत ज्यादा ही सोच रहे। ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसकी मदद कर दूंगी तो नौकरानी बन जाऊंगी। देखो उसका घर आ भी गया, अब आप भी बाजार जाओ और ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है गौरी, लेकिन मेरी बात याद रखना, जरा भी अपमान लगे तो तुरंत घर चले जाना। हाँ हाँ, मुझे याद है। गौरी पहुंची और पहले ही दिन से सुषमा ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था तुम्हारा पति जब अच्छी पगार की बात सुनेगा तो तुम्हें किसी के घर नौकरानी बनने से नहीं रोकेगा। मजाक कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है सुषमा, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम मुझे काम बता दो, क्या क्या काम करना है। सुषमा सारा दिन उससे काम करवाती रही। पूरा घर साफ करवाया, कपड़े साफ करवाया और फिर उस पर चिल्लाने लगी। तुम अभी तक बस आंगन की सफाई में ही लगी हो, घर के सारे कमरों की सफाई तो तुमने की ही नहीं है। देखो गौरी, तुम ये कान खोलकर सुन लो कि तुम यहाँ मेरी सहेली बनकर नहीं बल्कि नौकरानी बनकर आई हो, समझी? काम ढंग से और अच्छे से करो, वरना कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। सुषमा, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने तो पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दी है और खाना भी बना दिया है। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो साफ साफ बता दो। यूं बिना बात के मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? वाह वाह, क्या बात है गौरी। एक तो मैंने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें अपने घर में काम पर रखा है, और ऊपर से तुम मुझे ही आंखें दिखा रही हो। जानती हो ना मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी वो सहेली नहीं हूँ, मैं इस गांव के जमींदार की पत्नी हूँ। इसलिए आइंदा से मुझसे जुबान मत लड़ाना, समझी? मैं माफी चाहती हूँ मालकिन, आज से मैं पूरा ख्याल रखूंगी। मुझे समझ आ गया है कि मैं यहाँ आपकी सहेली नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। अब से कोई गलती नहीं होगी। हाँ हाँ ठीक है, समझ आ गया है तो अच्छा है। अच्छा सुनो, मैंने कुछ बचा हुआ खाना दरवाजे के बाहर रख दिया है, ले जाना, तुम्हारे और तुम्हारे पति के काम आ जाएगा। वो क्या है ना, हमारे घर में बासी खाना नहीं खाया जाता, फेंकने से बेहतर है तुम ले जाओ। गौरी को अपनी सहेली का ये बर्ताव देखकर बहुत दुख होता है। वो काम खत्म करके अपने घर को निकल जाती है। वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, मुझे सुषमा के घर काम के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। उसने सचमुच मुझे नौकर ही समझा। अब मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगी, भले ही भूखे रह लूंगी, लेकिन अपना और अपने पति का अपमान कभी नहीं होने दूंगी। घर पहुंचते ही गौरी देखती है कि उसका पति चारपाई पर लेटा है और बुखार से उसका पूरा बदन तप रहा होता है। अरे, आपको तो बहुत बुखार है। हाँ गौरी, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा, बहुत कमजोरी भी लग रही है। हाँ वो तो लगेगी ही, कितने दिनों से आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए और दवाइयां भी लेकर आती हूँ। हे भगवान,
और कितनी परीक्षाएं लेगा हमारी। अब मैं क्या करूं? न खाने को घर में एक दाना है, न ही दवाइयों के लिए पैसे। सुषमा मुझे कुछ खाने को दे रही थी, मैं तो वो भी छोड़कर आ गई। कोई बात नहीं, मैं अभी उसके घर जाकर खाना ले आती हूँ और कुछ पैसे भी मांग लूंगी। गौरी जल्दी से सुषमा के घर पहुंचती है। अरे, तुम फिर से आ गई? हाँ मालकिन, दरअसल आपने कुछ खाना ले जाने को बोला था और मैं वो ले जाना भूल गई। क्या वो बासी खाना? वो तो बस अभी अभी मैंने गाय को डाल दिया। अब तुम जाओ यहाँ से और कल सुबह जल्दी आ जाना। मालकिन, अगर आज के काम के कुछ पैसे मिल जाते तो बहुत मेहरबानी होती। घर में आज चूल्हा जल जाता। आज के पगार? गौरी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? आज तो तुमने ठीक से काम ही नहीं किया। सुषमा, दरअसल मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। घर में ना कुछ खाने को है और ना ही उनकी दवाइयों के लिए पैसे। अगर तुम कुछ मदद कर देती तो। आ गई ना अपनी औकात पर। तुम गरीबों की यही परेशानी है, थोड़ी सी मदद कर दो तो सर पर चढ़ने लगते हैं। नहीं सुषमा, मैं सच बोल रही हूँ। सुषमा गौरी को खड़ी खोटी सुना ही रही थी कि उसका पति भी आ जाता है और पूरी बात सुन लेता है। गौरी, ये लो पैसे और जाओ अपने पति के लिए दवाइयाँ ले लो। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और सुषमा, मैं कल सुबह काम के लिए आ जाऊंगी। इतना बोलकर गौरी घर के लिए निकल जाती है और सुषमा गुस्से से अपने पति को बोलती है। ऐसा क्यों किया आपने? आप नहीं जानती उससे वो पैसे के लिए बहाने बना रही थी। आपने उसके सामने मेरा अपमान किया। अरे सुषमा, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, बल्कि उसके नज़रों में तुम्हारी इज्जत बढ़ा दी। देखो, अभी तुम इन गरीबों को अच्छी तरह से नहीं जानती। इन्हें अपना ज़मीर बहुत प्यारा होती है। देखना, अब इन थोड़े से पैसे के बदले वो हमेशा तुम्हारी जी हजूरी करेगी, समझी? अगली सुबह गौरी सुषमा के घर काम के लिए जाती है और सुषमा के घर का सारा काम करती और बदले में उसे सिर्फ कुछ बचा हुआ खाना मिलता। इसी तरह समय बीतता गया। सुषमा रोज उससे बहुत सारा काम करवाती, पूरे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, आंगन और रसोई का काम, और बदले में उसे बस बासी खाना मिलता और जिल्लत भरी बातें भी सुननी पड़ती। कभी कभी तो वो खाना भी नहीं देती और कहती, आज ज्यादा काम नहीं किया तुमने, खाना भी नहीं मिलेगा। गौरी सब कुछ चुपचाप सहती रहती, क्योंकि उसे अपने बीमार पति की चिंता थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन शाम को गौरी सुषमा के घर से काम खत्म करके वापस लौट रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो बहुत भारी सामान उठाकर चल रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कई घंटों से भूखा है। गौरी तुरंत उसके पास गई। बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, क्या बात है? बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में कहा। बेटी, सुबह से कुछ खाया नहीं है और ये सामान घर तक ले जाना है, लेकिन मुझसे अब चला नहीं जा रहा। गौरी को उस पर बहुत दया आई। उसने बूढ़े आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और अपने झोले से वो रोटी निकाली जो उसे सुषमा ने दी थी। बाबा, पहले आप ये खा लीजिए। बूढ़े आदमी ने रोटी खाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुम बहुत दयालु हो। आज के समय में कोई भी भूखे को खाना नहीं देता। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। बाबा, आपका सामान मुझे दे दीजिए, मैं इसे आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। वो सारा भारी सामान उठाकर बूढ़े आदमी के साथ उसके घर तक ले जाने लगी। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। बाबा, आपका घर कहाँ है? बेटी, जंगल के पास वाली नदी के किनारे मेरी झोपड़ी है। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। उसने घर के अंदर जाकर एक छोटा सा संदूक लाकर गौरी को दिया। बेटी, ये तुम्हारे लिए है। गौरी घबरा गई। नहीं बाबा, मैंने तो बस इंसानियत के नाते मदद की है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। ये तुम्हारी भलाई का फल है, इसे स्वीकार करो। बूढ़े आदमी के बहुत बोलने पर गौरी ने संदूक ले लिया और घर को निकल गई। अरे गौरी, आज आने में बहुत देर लगा दी। और इसमें क्या है? और ये किसने दिया तुम्हें? हाँ हाँ, सब बताती हूँ। गौरी अपने पति को रास्ते की सारी बात बताती है। अच्छा गौरी, अब इसे खोल कर तो देखो, आखिर इसमें है क्या?
गौरी ने संदूक खोला तो उसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के थे। गौरी और उसका पति ये देखकर हैरान रह गए। गौरी, ये सब तुम्हारी अच्छाई का फल है। धीरे धीरे उन्होंने उस धन से अपना घर ठीक कर लिया, पति का इलाज करवाया और छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उनकी जिंदगी बदल गई। अब उनका घर भी अच्छा हो गया और खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। गौरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी हमारी जिंदगी भी ऐसी होगी। हाँ जी, बस सब उस बाबा की मेहरबानी है। गौरी के अमीर होने की बात सुषमा तक भी पहुंच जाती है। ये कैसे हो सकता है? जो कल तक मेरे घर में नौकरानी थी, आज इतना अमीर कैसे हो गई? सुषमा तुरंत गौरी के घर पहुंची। सिर्फ कहने को अमीर हुई है, लेकिन हरकतों से तो गवार ही रहेगी। अरे सुषमा, तुम यहाँ आओ, अंदर चलो। अभी नहीं, बस ये बताओ गौरी, ये सब कैसे हुआ? गौरी ने सादगी से सारी बात बता दी, उस बूढ़िया आदमी की मदद और उसके दिए हुए संदूक की कहानी। ये सुनकर सुषमा के मन में लालच आ गया। अगले ही दिन वो अपने पति के साथ उसी रास्ते पर गई जहां गौरी को बूढ़ा आदमी मिला था। थोड़ी देर बाद उन्हें वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, लेकिन इस बार सुषमा ने सिर्फ लालच में उसकी मदद की। वो बार बार पूछने लगी, बाबा, बदले में हमें क्या मिलेगा? बूढ़ा आदमी सब समझ गया। उसने उन्हें एक थैला दिया। सुषमा खुशी खुशी घर आई और जैसे ही थैला खोला, उसमें से एक जहरीला सांप निकला। सुषमा डरकर चिल्लाने लगी। नौकरों ने जल्दी से सांप को भगाया। सुषमा, उस बाबा ने हमें बेवकूफ बनाया। मैंने अभी उसको उसकी सजा दूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। लेकिन क्यों? अभी हमारी जान भी जा सकती थी। शायद बाबा भी हमारी लालच को जान गए थे, इसलिए उन्होंने हमें ये सबक सिखाया। मुझे समझ आ गया कि मैंने अपनी ही सहेली के साथ कितना गलत किया, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है। सुषमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। असली सुख धन या सुंदरता से नहीं मिलता, अच्छे कर्म और दयालुता ही इंसान की किस्मत बदलते हैं।